अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो चैप्टर 1 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। चैप्टर 1 के अंदर जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। फार्मूला मास निकालना है इन 4 सब्सटेंस का, तो अब हम वो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास है Al2 3। इसका हम फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको जो है वो देखेंगे कि इसका वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास बुक में एक जगह दिया हुआ है ये वाला कॉलम, जिसमें से हम देखेंगे कि हमें किस तरह से फार्मूला मास निकालना है। फार्मूला मास निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले Al है, तो हम Al के लिए एल्युमिनियम देखेंगे। इसका सिंबल जो है वो Al है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है और एटॉमिक मास निकालते हैं, अगर हम फार्मूला मास निकालते हैं या कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एटॉमिक नंबर का डबल। यानी कि अगर यहाँ पे 13 है तो ये जो है वो इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद है, तो 2 हमारे पास बाहर इसी से मल्टीप्लाई होगा। प्लस कर देंगे हम, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 8, एटॉमिक नंबर है इसका 8, तो इसका डबल क्या होगा हमारे पास 16, और 16 के बाहर ऑक्सीजन के साथ 3 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 26 और 3 16। इन दोनों को फिर हम कर देंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा हमारे पास है MgCl2, तो अब हम किसको देखेंगे, Mg को। हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो 12 है, यानी 12 जो है वो इसका डबल हो जाएगा, डबल होगा हमारे पास 24। ठीक है, 24। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम इसको प्लस करेंगे क्लोरीन के साथ। क्लोरीन हमारे पास 34 है और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 34 करेंगे और फिर इसको हम कर देंगे प्लस, ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास है NaCl। Na जो है वो हमारे पास 22 होता है और क्लोरीन जो कि अभी हमने ऊपर किया है 34, इसको यानी कि हम डबल कर देंगे। उसके बाद इसका जो प्लस है वो होगा 56। अब हमारे पास है KNO3। KNO3 में हमारे पास K जो है वो 38 है। ये जो है वो याद करना पड़ेगा, ये हम याद करेंगे तो ही आएगा। नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 14 है और ऑक्सीजन हमारे पास, क्योंकि हमने करी थी, 16 है और इसके बाहर 3 है। 3 16 हमने पिछले वाले सवाल में किया है, ये दोनों प्लस कर देंगे और यहाँ पे ये होगा मल्टीप्लाई। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास पिछली की तरह ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो भी हम फार्मूला मास की ही तरह निकालेंगे। किस तरह? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लिख लेंगे पहले मॉलिक्यूलर मास। क्या किसका निकाल रहे हैं हम? C2H5OH, इसका निकाल रहे हैं। अब हम मॉलिक्यूलर जो है हमारे पास क्लोरीन जो है वो 12 है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। हमारे पास हाइड्रोजन हमेशा 1 होती है, जिसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 5 से, क्योंकि इसके साथ 5 है। ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो 16 होती है और हाइड्रोजन हमारे पास 1 है। इसके इन दोनों के साथ कुछ नहीं है, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करा रहे। 2 12 करेंगे, 5 1 करेंगे और ये जो है वो हमारे पास ऐसे उतरेंगे। इसके बाद 24 और 5 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 16 और 17 को। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46। इसी तरह हमारे पास
H2O है, H जो है वो हमारे पास 1 है, बाहर 2 है, प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 16 होती है। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 18। इसी तरह हमारे पास NH3 है। H जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन 14 है, H जो है वो हमेशा 1 होता है और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास 17 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक सवाल और है। ये कार्बन है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 2 के साथ 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 और 2 16 ज़ा करेंगे, ये हो जाएगा 32 और इनका आंसर आएगा 44। अब हमारे पास सवाल है, हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 को प्रिपेयर करने के लिए कितने मोल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम इस वाले सवाल को जो है वो सॉल्व करेंगे। हमें मोल्स नहीं पता, पहले तो हम डाटा बना लेते हैं। हमें मोल्स नहीं पता, हमारे पास जो मास है दिया हुआ वो 40 ग्राम है। हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो H2SO4 है और मास जो है वो अब हम निकालेंगे इसका पहले मॉलिक्यूलर मास। इसको हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे, पिछले वाले सवालों की तरह। हाइड्रोजन जो है वो 1 होती है, हाइड्रोजन के साथ 2 था इसलिए वो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। सल्फ़र जो है वो हमारे पास होता है 32 और ऑक्सीजन हमारे पास है 16, जिसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं इस 4 से क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 4 है। तो अब जब हम इसको करा देंगे तो इसका आंसर आएगा 98 ग्राम्स। अब हम मोल्स निकालेंगे क्योंकि हमें जो है वो मोल्स निकालने हैं। तो हमने मोल्स निकालने हैं। मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास, दिया हुआ मास और मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास जो गिवन है वो है 40 और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है 98 जो कि हमने अभी अभी निकाला है मॉलिक्यूलर मास। अब इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4। तो ये हमने निकाल लिया है मोल, हमारे पास ये निकल आया है मोल। इसी तरह हमारे पास 5वां सवाल रह गया, लास्ट वाला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इसका नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकालना है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल्स का और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का। अब हम करते हैं इसका सवाल। 16 ग्राम्स हैं और हमारे पास है ऑफ H2CO3। पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे। पहले हम बना लेते हैं इसका डाटा। हमारे पास मोल्स नहीं पता, हमें मॉलिक्यूल्स नहीं पता। गिवन जो मास है हमारे पास दिया हुआ वो हमारे पास है 16। हमारे पास जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो H2CO3 दिया हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि इनके नाम क्या हैं। ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनेट पड़ा जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे मास। पिछले वाले की तरह हमने इसका मास निकालना है। कार्बन जो है वो हमारे पास होता है 12 और ऑक्सीजन हमारे पास है 16। इनको जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आंसर आएगा 62। हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास। किसके लिए निकाला है? मोल्स के लिए। मोल्स में इस्तेमाल हम करते हैं गिवन मास जो हमें दिया गया है 16 और मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास हमारे पास है 16 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 62 जो कि अभी हमने निकाला है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.25।
अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हमने निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास तो वो है जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई करा देते हैं Na क्या है हमारे पास, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर है जिसकी एक वैल्यू होती है, वो भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। मोल्स जो है वो हमने निकाले हैं 0.25, मल्टीप्लाई करा देते हैं एवोगैड्रो के नंबर से जो कि है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। ये जो है वो पूरी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आएगा 1.50 और ये एक्सपोनेंट 23। तो ये जो है वो हमने मल्टीप्लाई कराया है तो हमारे पास आंसर आया, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो है ये एवोगैड्रो का नंबर इसमें याद करना होगा, इसमें जो है वो आपको फॉर्मूला याद करना होगा, मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो आपको जो है ये आ जाएगा। और आपको जो है यहाँ पे जिस तरह ही मैंने निकाला है मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ही निकलेगा सब्सटेंस का, उसी से ही हम सॉल्व करेंगे। और इस सब्सटेंस का नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी याद रखना है।